दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरत पाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने लास्ट वीक में एक अनाउंसमेंट की थी मल्टी कैप फंड से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं कि सेबी क्या कहना चाहती है और एज एन इन्वेस्टर आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है। सेबी क्या कहना चाहती है, इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है। तीन तरह की कंपनीज होती हैं अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि कंपनी का साइज कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ी कंपनीज होती है लार्ज कैप, उनसे छोटी मिड कैप और उनसे छोटी स्मॉल कैप। वैसे तो अलग अलग इन तीनों सेक्टर्स में या इन तीनों सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग फंड्स होते हैं। कोई लार्ज कैप फंड होते हैं, कोई मिड कैप फंड होते हैं, कोई स्मॉल कैप फंड होते हैं। लेकिन एक फंड जो मल्टी कैप होता है ये इन तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है। 2018 में सेबी ने पहले भी इस तरह की एक एक्सरसाइज की थी जिसको रिकैटेगराइजेशन ऑफ स्कीम्स कहा गया था। पहले ऐसा कोई ठोस चीज नहीं हुआ करती थी। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिएगा अगर एक लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप फंड मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर रहा है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा पहले हुआ करता था 2018 से पहले। बट दिस थिंग चेंज्ड जब सेबी ने रिकैटेगराइजेशन किया जून 2018 में। तो तब पर्टिकुलर एक जो सेगमेंट का फंड है, जैसा कि अगर एक लार्ज कैप फंड है, इट हैज़ टू इन्वेस्ट मिनिमम 65% ऑफ इट्स एसेट्स इनटू लार्ज कैप कंपनीज। सिमिलर इज द केस विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब क्या हो गया, इनके लिए पैरामीटर्स फिक्स कर दिए थे सेबी ने। लेकिन सेबी ने एक पैरामीटर जो लूप होल छोड़ दिया था वो था मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड का जो डेफिनेशन था वो ये था कि फंड मैनेजर विल डिसाइड कि उसको कितना एसेट कहाँ पर एलोकेट करना है। मतलब लार्ज कैप में कितना पैसा लगाना है, मिड में कितना लगाना है, स्मॉल में कितना लगाना है। दिस वाज लेफ्ट टू द फंड मैनेजर। बात फंड मैनेजर्स पे छोड़ दी तो फंड मैनेजर्स ने देखा कि उन्हें कहाँ पर सेफ्टी दिख रही है। इकोनॉमी की हालत लगभग 2 साल से बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, फिर बीच में कोविड आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट मल्टी कैप फंड्स की इन 2 सालों में हुई है वो मैक्सिमम लार्ज कैप यानी कि बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट हुई। हुआ क्या कि मिड कैप में कम पैसा है और सबसे कम पैसा स्मॉल कैप में है। सेबी का कहना है कि अब सब जगह पे आपको 25-25-25 करना है। एंड आखिरी का जो 25% है दैट इज गोइंग टू बी अगेन, वो फंड मैनेजर विल डिसाइड कि उसको किस में, मिड में लगाना है, स्मॉल में लगाना है या लार्ज में लगाना है। अब हमारे काम की बात कि एग्जैक्टली एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। अगर आप एक स्मॉल या मिड कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आपको बने रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप इन दोनों सेगमेंट्स में पैसा आने वाला है। क्योंकि अगर तो रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियोज होता है तो लार्ज कैप बेचना पड़ेगा, मल्टी कैप फंड्स को लार्ज कैप बेचकर अपना एलोकेशन मिड और स्मॉल की तरफ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कम है पैसा। अगर आप इन्वेस्टेड हैं मिड और स्मॉल में तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाय राइट एंड सेट टाइट बैठे रहिए। हाँ, नया पैसा भी कोई लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, अगर आप एक लार्ज कैप में हैं, सिर्फ आपके पास में अगर एक लार्ज कैप फंड है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि अगर बिकवाली होती है लार्ज कैप में तो फिर तो लार्ज कैप की कीमत नीचे आएगी। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि लार्ज कैप लेने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लार्ज कैप्स में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और पूरा जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, इन्हें भी पता है कि लार्ज कैप अगर सस्ते में मिलेंगे तो हमें खरीद लेने हैं। इवन रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पता है ये चीज़। लार्ज कैप में मार्केट टूटने का कोई चांस मुझे लगता नहीं है। अगर आप लार्ज कैप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे रहिए। हाँ, अगर कहीं नीचे आता है थोड़ा बहुत तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब बात आ गई, अगर आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टेड हैं, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स इस सेगमेंट में आए हैं, इवन हमने भी बहुत लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने की ही सलाह दी हुई है। अभी अगर आप एक मल्टी कैप फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपका टाइम हराइजन कितना है। अगर तो 2 साल का टाइम हराइजन बचा है आपके गोल को अचीव होने में और आप एक मल्टी कैप फंड में हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आपको मल्टी कैप से एग्जिट होकर उस सेगमेंट में से आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि अब तक तो क्या था, आपके मल्टी कैप में लार्ज कैप ज्यादा थे, मिड थोड़े कम थे और स्मॉल बिल्कुल कम थे। अब होगा क्या, 25-25% मिड और स्मॉल दोनों आ जाएंगे और आपको जो आपके पोर्टफोलियो का जो टाइम है वो बढ़ाना पड़ेगा।
अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके गोल 5 साल से आगे हैं और आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टेड है, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी करने की जरूरत है। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। और दोस्तों ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके अंदर भी बहुत सारे पहलू हैं। अभी मैं पढ़ रहा था तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं दे आर गोइंग टू अपील टू सेबी से कि ये जो आपने टाइम दिया हुआ है 6 महीने का, जनवरी 2021 तक सभी म्यूचुअल फंड्स को कंप्लाई करना है कि ये जो प्रपोर्शन में सेबी ने सजेस्ट किया है मल्टी कैप्स को उस तरह से सेटल करना है। लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी बहुत सारे जो फंड्स हैं, फंड हाउसेस हैं, वो अपील कर रहे हैं सेबी से कि इस समय को और बढ़ा दिया जाए आगे, ताकि मार्केट में उथल पुथल ना हो। सेकेंड थिंग, एक और भी चीज़ चल रही है कि जो मल्टी कैप फंड्स हैं वो अपना फंड का कैटेगरी ही चेंज करके या तो लार्ज कैप ओरिएंटेड बन जाएं। लेकिन ये डेवलपिंग है, मतलब आप रूमर्स पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इसमें और कितना समय लगता है इस चीज़ को, आगे जाती है क्या है, अभी तक कुछ भी अपडेट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। सो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं ठीक है, चल रही हैं। हाँ, अगर सिर्फ आप मल्टी कैप में से तभी एग्जिट हो जब आपका गोल बहुत नज़दीक आ गया है। अगर आपका गोल सिर्फ 2 साल आ गया है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट एग्जिटिंग। अदर बाकी सभी केसेस में आपको बने रहना है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ में। और इस टॉपिक पे जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, क्लैरिटी इमर्ज होके आएगी, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपडेटेड रखूं इस चीज़ के बारे में। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ये ऑनलाइन संस्कार है।